बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सौरभ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरह से पत्नी मुस्कान और उसका जो प्रेमी है साहिल, दोनों ने मिलकर कैसे सौरभ की निर्मम हत्या कर दी, किस तरह से बेरहमी से उसे पहले मारा और उसके बाद उसे काटा, कितने जख्म दिए, ये तमाम चीजें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्शाती है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए, कैसे पत्नी अपने पति की हत्यारन बनी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए, किस तरह से हाथ को, जो हथेली है, हथेली को हाथ से कैसे अलग किया गया, कैसे सौरभ के सीने पर खंजर भोंका गया। सौरभ हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ क्षेत्र अधिकारी ब्रह्मपुरी हैं। बात कर लेते हैं कि सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार अगर देखा जाए सौरभ हत्याकांड इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने अवलोकन किया है जिसका, उसमें पता लगा है कि सौरभ की बाईं तरफ पर छाती पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन थी और जो कलाई थी उस पर काटने के निशान पाए गए हैं और दोनों ही कलाई और गर्दन बॉडी से अलग थी। सर, बॉडी की अगर बात की जाए, किस कंडीशन में बॉडी मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या स्पष्ट हुआ है? देखिए, बॉडी पर बताया गया है कि जो बॉडी थी उसकी स्किन पीलिंग हो रही थी, बिकॉज उसमें टाइम बताया लगभग 2 से 3 हफ्ते का, और जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा फूल रखी थी, गैसेस वगैरह थी, वो तो जो नॉर्मल एक पोस्टमार्टम में रहता है। सर, अभी तक की अगर बात की जाए, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, दोनों आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी विवेचना में अब हमारा जितने भी बयान हैं, जितने भी लोगों से जो भी चीज़ खरीदी गई थी, कैब ड्राइवर, सभी के बयान नोट किए जा रहे हैं और जो भी अलग अलग बिंदु हमारी जांच में आ रहे हैं उन सभी के बयान नोट कर एविडेंस कलेक्ट कर आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इन दोनों को रिमांड पर कब लिया जाएगा? देखिए, जैसे ही हमारे एविडेंस काफ़ी हद तक क्लोज हो जाएंगे और जब हमें सीन रिकंस्ट्रक्शन करना होगा उस समय हम पुलिस रिमांड लेंगे। सर, लगभग इस केस की चार्जशीट फाइल कब की जाएगी कोर्ट में? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। इस काम में 1 महीने के करीब तक लग सकता है। तो लगातार अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस सौरभ हत्याकांड से जुड़े हर पर्दे को पर्दाफाश करते हुए नजर आ रही है। हर राज्य की अगर बात की जाए तो पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है जल्द से जल्द इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर स्पष्ट हुआ है कि सौरभ के सीने पर चाकुओं से वार किए गए थे, धड़ से सर को अलग किया गया था, बाजू काटी गई थी और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सौरभ, ऐसा हुआ था कि जब भी कोई बंदी आता है तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्ति के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होने की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने उसको बुलाया तथा उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है, यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाए। ये नशे के सिम्टम जो लंबे समय से नशा लेते हैं वो थे, उसी वजह से खाना खाने की समस्या थी पहले दिन, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ प्रारंभ की गई उसकी विड्रॉल की तो वो अब सामान्य हो। दोनों तरह का नशा वो करते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा ये है कि सुरक्षा और चिकित्सा जो कि हमें जेल में देनी, हम सीसीटीवी माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से और मैं स्वयं डिप्टी जेलर के माध्यम से पूरा ध्यान
दे रहा हूं तथा उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर पूर्ण रूप से हम ऐसा हुआ था कि जब भी ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। बार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना वो। तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी उनकी। ये तो अब आपने सुना कि किस तरह से जो मुस्कान है, उसके मुस्कान के परिवार के लोग उससे नाराज हैं, तो उसने सरकारी वकील की मांग की है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं। धारदार हथियार से दिल को चीरा गया, बेरहमी से, दर्दनाक तरीके से धारदार हथियार से दिल को चीरा गया। उसके बाद सिर को, धड़ और हाथ को कलाइयों से अलग किया गया। इतनी निर्मम हत्या, पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ। जो रिपोर्ट सामने आई है, 2 से 3 हफ्ते पहले सौरभ की मौत हुई थी। यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें, रिपोर्ट में ये चीज सामने आई है कि 2-3 हफ्ते पहले ही सौरभ की मौत हो चुकी थी। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग की गई, यानी कि सौरभ का जो गर्दन है उसे धड़ से अलग किया गया था। और उसके बाद कान के पीछे चाकू का 7 इंच घाव भी मिला है, कान के पीछे भी घाव है। तो सौरभ के सीने पर चाकू से 3 वार किए गए। धारदार हथियार से दिल को चीरा गया, गर्दन को धड़ से अलग किया गया।